हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो 5 o'clock गैंग। भाई देख रहे हो ना, चुप नहीं बोलना नहीं इस बारे में कुछ, बस हाजिरियां लगवाना शुरू कर दो। अब आज हम लोग कर रहे हैं अपना Q&A। मेरे 150K सब्सक्राइबर्स हुए थे इस चैनल पे, दूसरे पे 2 लाख हुए थे। मैंने तब से Q&A की पोस्ट की हुई थी। ये देखो, ये 4 महीने पहले की थी, लेकिन इसके बाद अभी तक Q&A किया ही नहीं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी कर दी पोस्ट। तो इन सब में से मिला के कुछ सवाल आए हैं मेरे तक, और मैं सोच रहा हूँ कि हम हर महीने Q&A कर लिया करें, उस सूरत में जब मैं पूरे महीने फुल रेगुलर रहूं। वरना हम हर तीसरे महीने या हर 6 महीने बाद कर सकते हैं Q&A, ताकि जरा वो प्यार बना रहे। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में ही 3 सवाल है, लेकिन पहला सवाल यह है कि आपने अपनी पहली वीडियो क्या सोच के बनाई थी। भाई मुझे तो यूट्यूबर बनना है, पैसा गाड़ी शोहरत दौलत सब कुछ आ जाएगा। तो चलो जी, ये आ रही है पहली वीडियो। एंड व्हेन डिड यू फील के हाँ लाइफ में अब मजा आ रहा है। भाई मैं जेन्युइन बात बताऊं, मुझे अपने पूरे जर्नी में ना मजा इस साल आने लगा है। हम लोगों ने टेक स्टोर स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब पे थोड़ा और रेगुलर हुआ, थोड़ा आप लोगों के साथ और ज्यादा कनेक्शन बन गया, फुल गहरे वाला। और इस कनेक्शन को लेके ना अभी मैं फुल खुश नहीं हूं। आप लोगों की तरफ से फुल प्यार है, लेकिन भाई मेरी तरफ से यार वीडियोस नहीं आ पा रही। लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि जब आप वो चीज देखोगे ना, तो आप कहोगे यार नोमी भाई, आप वो उस वक्त वीडियो जो अपलोड कर रहे थे ना, वो भी बहुत थी। लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। भाई वो जो स्पाइडरमैन है, ऐसे वो ट्रेन को नहीं पकड़ा होता, मेरी वो हालत है इस वक्त। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लाइफ का मजा मुझे इसी साल आने लगा है भाई। थोड़ा कंटेंट इंप्रूव कर रहे हैं, बस ऐसे रैंडम सा कंटेंट की जगह अब थोड़ा वैल्यू वाला कंटेंट देना शुरू हुआ हूं मैं। टेक स्टोर है, यूट्यूब मास्टर क्लास लॉन्च की है मैंने, तो अब जाके ना लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत होने लगा है। और नोमी भाई, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 5 क्लास, सो कुछ टिप्स यस कराओ प्लीज। 5 क्लास, आप तो भी इतने से हो यार, बस इंजॉय करो जिंदगी को। आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, ये कुछ भी नहीं होगा। आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, फिर भी वो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो माइंड का फ्रीडम है वो बचपन में ही फुल होता है। फुल एंजॉय करो, अपनी पढ़ाई को भी टॉप नॉच रखो, लेकिन टेंशन नहीं लो, बस एंजॉय करो, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज हो गई है। हम पे जो FSC के बाद जाके चीजें आई थी, वो जो होता है ना कि बंदा थोड़ा बड़ा बड़ा होने लग जाता है यूनिवर्सिटी में। अब जो जनरेशन आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि वो मैट्रिक में ही उनके ऊपर वो बर्डन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें वो इतनी हो गई है कि हर बंदे को लगता है भाई मिलियनेयर बनना है तो 20 साल में ही बनना है। इस बारे में बात बाद में करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आप फैमिली से दूर कैसे रहते हो? ऐसे बस रही जा रहा हूँ। सुबह के 4:44 हो रहे हैं और चिल्लो के वीडियो बन रही है ना फिर। लेकिन यह है कि मैं खानेवाल से हूँ, वो एक थोड़ा सा छोटा शहर है, तो इसलिए जो मेरा बिजनेस है, हमारा टेक स्टोर है, हर चीज यही है, तो फिर इसलिए मैं भी यहीं रहता हूँ। आपने कहा था 9 to 5 जॉब करते हो, कौन सी जॉब? वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। PUCIT ओल्ड कैंपस से मैंने डिग्री की है, और भाई फुल मेरिट पे डिग्री की है मैंने। फुल सही वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जॉब कर रहा था, और वो मैंने फिर अब छोड़ दी। नेटवर्थ फ्रॉम यूट्यूब एंड टेक स्टोर। टेक स्टोर मैंने अभी 6 महीने पहले शुरू किया है, और अभी मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए खुद को एलिजिबल समझता नहीं हूं, बट वी गोना टॉक आफ्टर एन ईयर। 1 साल बाद इसी बारे में बात करेंगे। स्टडीज कितनी की है? इतनी मतलब बहुत ज्यादा स्टडी कर ली मैंने। मैं 16 जमातें पास हूं। वही BSSC किया मैंने, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई वाई आर मास्टर? मास्टर तो फिर मास्टर है भाई। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता। हुज योर आइडल? मतलब जब स्टार्ट की थी तब तो बड़े बेकार से आइडल थे मेरे, लेकिन अब मैं मेन फॉलो कर रहा हूँ एलेक्स और मोजी को। भाई मतलब हर बंदे के लिए टोटली रिकमेंडेड है। उस बंदे को देखो, थोड़ा बिजनेस सीखो उससे, जो धड़ धड़ करके बिजनेस लॉन्च किए हैं, फुल वैल्यू देनी शुरू किया। और ऑब्वियसली मेरा भी बिजनेस चल रहा है, तो टेक स्टोर हो गया, मास्टर क्लास हो गया, इसके पीछे वही माइंडसेट है जो मैंने सीखा है। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग टेकन? मेरा और डकी का हम लोग एक जगह पे इन्वाइटेड थे, और हमारा वहां मैच हुआ था टेकन का। मैं उस वक्त तक कीबोर्ड से थोड़ी बहुत खेलता था, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। तो डक्की ने तो मुझे पेला भाई। अब गेम उसको भी नहीं आती थी, लेकिन वो एडी से खेलता है, तो उसने फुल स्पैमिंग करके मुझे मारी, और मुझे तो कंट्रोलर के बटन्स का भी नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ओके, सो अगली दफा हम जहां भी मिलेंगे, मैं बताएगा कि हु इज द मास्टर। हाउ डज इट फील लाइक लिविंग अलोन? भाई दिस इज द बेस्ट फीलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से परे हो जाओ, लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आप ये सीखते हो कि यार ओके, मैं खुद भी चीजें कर सकता हूं। आप अपने खाने के जिम्मेदार हो, आप अपने कपड़ों के जिम्मेदार हो, तो यही चीज आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। हर बॉय को मैं यही कहूंगा कि भाई किसी ना किसी तरह अकेला कुछ अरसा गुजारो। आपको आपका पता चलता है, आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है। अब आपको यह पता है कि आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। अगर आपने काम नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया कि आपकी अम्मी ने आपको आगे बाजार भेज दिया था, या घर में रिश्तेदार बहुत आते रहते तो डिस्ट्रैक्शन है। अब आपको पता है यार मैं रहता भी अकेला हूं, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो अब जो काम नहीं हो रहा वो मैं ही फोहड़ हूं। ठीक है, तो इसलिए आप अकेले रहो, और आप हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ सीखते ही हो। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? नोमी बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहा है आजकल। आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन सी है? GTA Vice City, GTA 5? ब्रो वेयर इज गोगा, वी आर मिसिंग हिम। ओ भाई ये जो OG बंदे उस टाइम के देखते हैं, तो गोगा जिनको नहीं पता, ही वाज अ करैक्टर
इन माय वीडियो। बहुत पुरानी बात है, मतलब अब एक्सप्लेन भी क्या ही करनी, लेकिन भाई ये जो गोगे वाली ऑडियंस है ना, आई लव यू गाइस। आप उस वक्त से देख रहे हो भाई, जिंदगी दे दी भाई, 3 4 5 साल हो गए हैं यार। आई लव यू माय गाइस एंड आई विल मेक यू प्राउड भाई। योर कोर्स विल बी अवेलेबल आफ्टर मार्च बिकॉज माई बोर्ड पेपर्स आर इन मार्च। तो ये जो मास्टर क्लास है ये वन टाइम पे है, इसको बस एक दफा आपने पे करना है और उसके बाद आप कभी भी इसको देख सकते हो। फुल लाइफ टाइम आपकी है, और अगर अभी तक नहीं खरीदा तो खरीद लो, क्योंकि 20 जनवरी को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, यहाँ आ रही होगी, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा मैं। लेकिन यह है कि लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट 20 जनवरी है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। स्ट्रगलिंग टीनेजर्स के लिए एडवाइस, ब्रो जस्ट कीप गोइंग। और हमारे एक दीन का भी असूल है कि अपने से नीचे देखो, ऊपर ना देखो। ऊपर देखते हो तो डिप्रेशन आता है, नीचे देखोगे तो शुक्र आएगा, वो शुक्र करते रहो एंड जस्ट कीप गोइंग भाई। आप उस वक्त तक नहीं हारते जब तक आप क्विट नहीं करते। और वो जो स्टोरी सुनते हैं कि भाई उसने 6 माह में अपनी जिंदगी बदल दी, 2 माह में अपनी जिंदगी बदल दी, वो स्टोरी वो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? वाई नॉट मी, वाई नॉट अस? तो बस यही है कि भाई जिस भी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो ना, करते रहो। मेरे वो दोस्त जो स्ट्रगल के फेज में स्ट्रगल करते रहे, बस लगे रहे, मतलब किसी दिन थोड़ा कर लिया, ज्यादा कर लिया, डजंट मैटर, लेकिन जस्ट कीप गोइंग। वो निकल गए, और जो था कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम तो ना करेंगे ये, वो बेचारे अटके हुए हैं फिर बेसिक चीजों में। माहौल पूरा वेवी है, वेवी नेवी क्यों नहीं पहुंची तू? अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट बताओ यार, जब आप कमाने लग जाते हो ना और आपको ये फील आती है कि भाई ओके अब जो भी सीन है वो मैं खुद कर सकता हूं। मैं वही कहता हूं कि करना ना करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको ये चीज पता हो कि यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, ये फीलिंग सबसे बेस्ट होती है। और मेरी जिंदगी का अगर एक मोमेंट बताया जाए तो भाई जब गाड़ी ली थी, बेस्ट मोमेंट। और ऑब्वियसली मैं भी मानता हूँ और लोग भी कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों की खुशी ज्यादा रहती नहीं है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या है, मतलब अब तो तकरीबन 2 महीने हो गए ना, 2-2.5 महीने, मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ ना, दिल से शुक्र निकलता है और चस आ जाती है, सेम हिट मिलता है जो पहले दिन मिला था, पता नहीं क्यों भाई। तो वही बात है बॉयज, सर नीचे काम ऊपर, बी हम्बल और झंडे गाड़ दो। फेवरेट वेब सीरीज और मूवी, भाई मूवी तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। बाकी अपडेट ये है कि आजकल ना मैं कुछ खास ज्यादा मार्वल में इन हूं नहीं, क्योंकि बस वो जो पीक एक दफा देख लिया ना, वो चीज अब दोबारा आ नहीं रही। कैंग आया था वो भी उड़ गया भाई, ये क्या बात हुई। और फेवरेट वेब सीरीज यार मतलब चेंज होती रहती हैं, जैसे मनी हाइस्ट बहुत अच्छी थी, 5वें में बंड मार दिया। सीजन 5 है, अब वो 2 स्प्लिट होके आएगा, एक वो आया था पता नहीं सितंबर अक्टूबर में, और एक आएगा दिसंबर में। मैंने दिसंबर वाला अभी तक नहीं देखा, मतलब वो खत्म हो गया भाई। उसके बाद एक एलिस इन बॉर्डरलैंड था, वो देखा मैंने, गुड सीजन। स्क्विड गेम 2 अभी तक नहीं देखा मैंने, लेकिन 1 अच्छा था। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज सो फार? मुझे भाई, मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, मैं जिन लोगों को देखता था वो इतनी फेक पॉजिटिविटी दिखाते थे कि मुझे लगता था भाई यही जिंदगी जी रहे हैं, पैसा भी यही है, दोस्ती भी है। देखो ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपस में दोस्त भी हैं, वो देख के मैंने शुरू कर दी। और जब मैं खुद यूट्यूबर बना तो मुझे पता चला ओ भाई ये तो इतनी फेक दोस्तियां होती हैं इधर, जो पैसा वो दिखाते हैं वो इसीलिए ही दिखाते हैं कि वो चलते रहे। मतलब अजीब सा ही हो गया सीन। और मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज जो यूट्यूब में रहा है ना, वो रहा है सस्टेनेबिलिटी। मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और वही बात है, एक मेरिट वाली यूनिवर्सिटी से मैं निकल के आया, जहां जाने के लिए भी आपको बहुत अच्छे नंबर्स चाहिए होते हैं, और वहां से जब आप निकलते हो तो आप एक भाई फुल गोल्ड बन के निकलते हो। आपको AAA टाइटल की जॉब मिलती है, आपकी जॉब की स्टार्टिंग भी मतलब 1-10 1-20 से हो रही होती है। अब मेरे साथ वाले 4-4 5-5 लाख पे पे बैठे हुए हैं और उसके साथ रिमोट जॉब एक्स्ट्रा कर रहे हैं और वहां से डॉलर्स में ले रहे हैं, तो वहां 7-8-10 लाख को ऐसे चक्कर दे रही है इजीली पर मंथ। और मैं बैठा हूँ यूट्यूब के एडसेंस पे, और इसीलिए मैं इतना रोना रोता हूँ कि जो भी लड़के यूट्यूब में आ रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, उनको चीजें पता हो। मैंने यही चीजें सीखी, फिर मैंने इसको अब सस्टेनेबल किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे शक्ल से दिखता होगा, अब मैं खुश हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार अब व्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन पैसा तो उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह मैं देख के आया था। एंड दैट्स वेयर आवर मास्टर क्लास कम्स इन। भाई मास्टर क्लास यूट्यूब के लॉन्च कर रहा हूं मैं 20 जनवरी को, उसमें कर लो एनरोल, ये सारे लेसन उसी में ही है। और जेन्युइन बात भाई, $10 इज नथिंग। 20 तारीख के बाद ये $10 वाली प्राइस उड़ जाएगी, और इन $10 में आपको वो सारी लर्निंग मिलेगी जो मैंने सीखी है। भाई स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार मैं जेन्युइन बात बताऊं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन जो स्कूल है ना, स्कूल इज सपोज्ड टू मेक मेमोरीज। टीचर्स को होना चाहिए कि यार हम इतने भी स्ट्रिक्ट ना बने कि बच्चे कांपते भी रहे हमसे। अब हमारे एक टीचर थे पाक स्टडी वाले, जो ओजी बॉयज हैं, वो पाक भारत ताल्लुकात, पाक चीन ताल्लुकात होते थे पाक स्टडी में। भाई वो बंदा हमसे वो पॉइंट वाइज सुनता था, पॉइंट नंबर 4 सुनाओ पाक चीन ताल्लुकात का, और ना आए तो डंडे। भाई तो मतलब इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए यार। स्कूल इज फन है यार, आगे जाके पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां देखनी है बच्चों ने, भाई उनको चिल करने दो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा बहुत मतलब सख्ती करो, पढ़ाओ, नंबर शंबर निकालो बच्चों के, उनको मेहनत करने पे लगाओ, लेकिन डर ही बिठा देना कि ओ भाई ये बंदा आ गया, दिजाल आ गया, अल्लाह माफ करे, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए यार। मेरा तो ये ओपिनियन है। नोमी भाई व्हाट आर योर गोल्स ऑफ दिस ईयर? कैसे बता दूं अपना नेक्स्ट मूव?
प्राइवेट रखना चाहिए भाई, ये सीखा है मैंने। लेकिन फाइनली ये वो वाकई साल है जिसमें मैंने कुछ वाकई गोल्स रखे हैं, क्योंकि यूट्यूब है लक बेस। मैं इसको पहले ऐसे ही चला रहा था कि वीडियोस अपलोड करते रहो और बस चल जाओगे किसी दिन, तो वो चीज ना मेरे हाथ में नहीं थी और इसलिए मैं ईयरली गोल रखता नहीं था। लेकिन अब वही सस्टेनेबिलिटी वाला जो फैक्टर आया ना, उसमें मुझे पता है कि मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा उसका आउटपुट मिलेगा। तो पहला गोल तो ये है कि जो मेरे यूट्यूबर ब्रोस जो पहले से कंटेंट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उनको मैं वेल अवेयर कर दूं इस चीज से कि भाई यूट्यूब वाली लाइफ इस तरह की है, और इसके लिए हमारी मास्टर क्लास है ऑब्वियसली। और एक गोल यार मेरा उम्रे का बड़ा दिल करता है, बस दुआ करो यार सारे प्लीज कोई के यार उम्रा कर लूं मैं किसी तरह, मेरा बहुत दिल करता है। और इसके अलावा वो पैसा पूसा तो वो जितना आ जाए कम है, तो पैसा आ जाए, लेकिन ये है कि मैं थोड़े वैल्यू वाले कंटेंट पे शिफ्ट हो गया हूं। तो यही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा ये चीज फैलाई जाए। अब डकी और रजब का कोर्स आ गया है, अब मास्टर क्लास खरीदें या उनका कोर्स, कि मैं बात कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी की, और मैं वो बंदा हूँ जिसने वो मसले देखे हैं जो आएंगे स्टार्ट में। वो बंदे हैं जिनका चल गया, ठीक है, तो वो ये वाली स्ट्रगल उनको पता ही नहीं है, उनका एड रेवेन्यू से पूरा रहता है, तो उनको मेरा नहीं ख्याल इन चीजों में कुछ खास एक्सपीरियंस होगा जो मैं सिखा रहा हूँ। तो बाकी इट्स टोटली अप टू यू, कोई फोर्स नहीं है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, इजी सीन्स। अपने टेक स्टोर की बैक स्टोरी बताएं, मींस क्या प्रोसेस था, कितना इन्वेस्ट किया, कहां से कौन सी प्रोडक्ट ली। ओके, तो nomi.pk हमारा टेक स्टोर। भाई कुछ भी टेक का आपको चाहिए हो, या आपके घर वालों को चाहिए हो, या दोस्तों को चाहिए हो, तो मार्केट से भी तो लेना ही है ना, तो भाई व्हाई नॉट अस, हमसे लो यार। nomi.pk लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये टेक स्टोर की स्टोरी से पहले हम लोग नर्डीज पे जाते हैं। मैंने वो टॉयज वाला काम शुरू किया था, वो चला नहीं, वो भी स्टोर ही बनाया था लेकिन वो टॉय स्टोर था और वो चला नहीं। तो फिर बात वही है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। मैंने कहा कि यार ये वो चीज थी जो बहुत यूनिक थी, ठीक है, इसके लिए आपको पहले अवाम को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई ये चीज है, ये इसलिए यूज होती है। फिर मैंने कहा कोई ऐसी चीज बेची जाए जो मतलब डेली यूज की होती है, अवाम जिसमें इंटरेस्टेड हो, अवाम को जिसका पहले से ही पता हो। तो मैंने ये स्टोर बनाया। फिर तो मैंने फिर टेक प्रोडक्ट्स का सोचा। अब ये nomi.pk बनाने से पहले हम लोगों ने फेसबुक पे एड्स चलाए थे, प्रॉपर एड्स, मतलब उसमें मैं नहीं था, हम लोगों ने एड्स चलाए, हमने मार्केट टेस्ट की, हमने देखा कि भाई ये प्रोडक्ट्स के वाकई ही ऑर्डर आने लग गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने nomi.pk लॉन्च किया। यहाँ हम लोगों ने ओरिजिनल हैंड फ्रीज, हेडफोन्स, माइक्स, एयरपोर्ट, स्मार्ट वॉचेस, बहुत कुछ लगाया हुआ है। जाके जरा चेकआउट करो भाई, कुछ भी चाहिए तो यू कैन ऑर्डर। तो ये स्टोरी थी। मैंने 58,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे इसमें, और सामान मैंने एक दो प्रोडक्ट्स मंगवाए थे सारे, मतलब मैंने काफी सारे आइटम मंगवा लिए, लेकिन दो तीन प्रोडक्ट्स में, और वो मैं वीक 1 में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज के लिए, और आप लोगों का भी शुक्रिया हो गया है। YouTube मास्टर क्लास के बाद भी कोई कोर्स आएगा, या फिर आप एक एक्स्ट्रा चैनल बनाओगे फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये देखो मेरा प्लान था इन चीजों का, लेकिन वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, मेरे पे वीडियोस बनने लग गई। मुझे कोई खास इशू है तो नहीं इन चीजों से, लेकिन ना वो एक नेगेटिविटी, मेरा मतलब दिल भी नहीं करता उस साइड पे जाने को। तो मे भी मैं ये चीजें ना करूं। मास्टर क्लास में लॉन्च करूंगा और उसको मैं परफेक्टली करना चाह रहा हूं, क्योंकि बात वही है कि नेगेटिविटी पहले बहुत फैल चुकी है और भाई पे अब जिम्मेदारी आ चुकी है। तो फिर ठीक है, ऐसी मास्टर क्लास बनाएंगे कि उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, कंटेंट आता रहेगा। हमारा फेसबुक ग्रुप है जो मास्टर क्लास जब आप ज्वाइन करोगे तो फेसबुक ग्रुप भी आप फ्री में ज्वाइन कर लोगे साथ, उसके अंदर यूट्यूब से रिलेटेड चीजें डालता रहूंगा, और आगे जाके देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी किसी चीज की तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिलहाल तो भाई इसी चीज पे फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स फॉर योर एंगेजमेंट एंड शादी कब हो रही है फिर मास्टर साहब की? सब कुछ ही बता दे, ऐसे कैसे? ड्रीम कार सिविक बड़ी पसंद है मुझे। मैं कहता हूँ मेरे पास ओडी शोडी के भी पैसे आ गए ना, मैं पहले सिविक लूंगा, उसको 2-3 साल चलाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा अगली गाड़ी पे। लेकिन आजकल भाई मुझे वो इलांट्रा बड़ी पसंद आ रही है, उसकी मेहरान से ज्यादा एवरेज है, 24-25 किलोमीटर कर जाती है, जो नई वाली है ये हाइब्रिड। लेकिन ये है कि सिविक तो लेनी ही लेनी है भाई, वो जो छत खुलेगी है फुल सीन्स। माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इन टीनेज? भाई मैं जेन्युइन बात बताऊं, मुझे और मेरे भाई को बचपन में किसी ने सीरियस ही नहीं लिया है। ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं कुछ सोचा था। वो होता है ना कि आप जहां भी जाते हो आप कहते यार ये चेयर लेके आना, मतलब वो एक रिस्पेक्ट टाइप नहीं है। मतलब वो कुछ बच्चे होते हैं आप जितने ही होते हैं, लेकिन उनको बड़े रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं दे रहे होते। ऐसा था। तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे में ही लगे रहते थे। फिर मतलब ऐसे ही होता है ना, फिर आपने कहीं तो वो अपना कंफर्ट ढूंढना होता है ना। और इसी तरह फिर हमने 2016 में ही फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। मुझे याद है मैं FSC से पास आउट हुआ था सेकंड ईयर से, और उसके बाद जो एंट्री टेस्ट होता है मेरा वो था 17 जुलाई को था मेरे ख्याल में। 2016 का एंट्री टेस्ट 17 जून या 17 जुलाई को था। जरा चेक कर लेना, आपको एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैं वहां से आया ही था अभी शाम में एंट्री टेस्ट दे के, और मतलब मेरे भाई ने मेरी फाइवर आईडी बनवा दी थी। उससे पहले भाई मेरा कर रहा था। हम लोग वो ड्रॉप बॉक्स की सर्विस देते थे, मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है इस पे कि जी उसकी स्टोरेज बढ़ा देते थे। वो थोड़ी सी ऐसे 2 नंबर सर्विस थी, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सा काम था। तो उसमें हमारी फॉरेन आईडी रैंक हो जाती थी, हफ्ता लगाते थे $200 बन जाता था, फिर वो गिग उड़ जाती थी। तो हम क्या करते थे, हमको गिग नहीं लगाते थे, वो पैसे क्लियर होने देते थे। उसके बाद पैसा निकलवाया, नई आईडी बनाया, बड़ा सीन था। तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे मतलब मानो या ना मानो, अगर आप नहीं मानते इस बात को तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये दलाइल
स्टाइल है, इस तरह मान जाओ। मैं आपको ये कहूंगा कि यार ठीक है, आप अभी नहीं मान रहे, आप 2 साल बाद मान जाओगे, 2 साल नहीं 4 साल बाद मान जाओगे, लेकिन आओगे इसी पॉइंट पे कि जब पैसे आते हैं तो रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, ये बात मान लो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता पैसा आया तो फिर हम भी समझ रहे हो, तो यही इनसिक्योरिटी थी भाई बचपन की। और आई होप कि जिस भी लौंडे की ये इनसिक्योरिटी है वो किसी ना किसी तरह पैसों को क्रैक करना सीख जाए, क्योंकि वंस यू क्रैक द मनी रिस्पेक्ट कम्स इन भाई। तो चलो जी, मेरे ख्याल में यही थे सारे क्वेश्चंस। मुझे बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और क्या हम लोग मंथली Q&A करें, क्योंकि मतलब मैं सोच रहा हूँ रेगुलर होने का, और अगर मैं रेगुलर हो जाता हूँ तो फिर हम लोग मंथली Q&A कर सकते हैं, वरना फिर 3 महीने बाद तो आ ही जाएगा। सो लेट मी नो, डू यू वांट अनदर Q&A, और कोई अच्छे सवाल पूछो यार, कोई VIP से। बाकी चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चलता हूँ, हम लोग मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।